बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के गणित में अध्याय 17 संख्याओं का खेल। अध्याय 17 में हम प्रश्नावली 17.1 आप तक पहुंचा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 17.2 के सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, आपको दिया हुआ है निम्न भिन्नात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। पहला आपको दिया हुआ है 3/5, दूसरा दिया है 6/5 और तीसरा दिया है 7/8। ऐसी संख्याओं को हम कक्षा 7वीं में भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना आपको बता चुके हैं। 6वीं में भी हम कुछ चीज़ों को देख चुके हैं, उसी का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर इस सवाल को बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 को 3/5। अब 3/5 जो भिन्न है वह 1 से छोटी है। कैसे 1 से छोटी है? क्योंकि ये सम भिन्न है, यानी कि उचित भिन्न है, और उचित भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती है, जिसमें अंश का मान छोटा होता है और हर का मान बड़ा होता है। तो यहाँ पर 3 छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या, इसका मतलब ये उचित भिन्न है, और उचित भिन्न हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि धनात्मक मान हो तब, ये धनात्मक मान है इसलिए ये 0 और 1 के बीच में आएगा। इसके लिए क्या करना होगा हमको? देखिए यहाँ पर हर में क्या लिखा हुआ है? 5। तो हम 0 से लेकर 1 तक की जो यहाँ पर जगह दिख रहा है आपको, उसको हम 5 बराबर भागों में बांट देंगे। चलिए लिख लेते हैं 1, 2, 3 और ये देखिए 1 भागे हुआ, 2, 3, 4, 5। हालांकि बराबर नहीं दिख रहा है, आप स्केल से नाप के बनाइएगा, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो एक भाग कहलाएगा 1/5, ये दूसरा भाग कहलाएगा 2/5, तीसरा भाग कहलाएगा 3/5, चौथा भाग कहलाएगा 4/5 और ये पांचवा भाग कहलाएगा 5/5। 5/5 कहने का मतलब हुआ 1। आपको क्या दिखाना है? 3/5। 3/5 यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। तो इसको आप दिखा देंगे ऐसा एरो बना के कि भाई ये हमारा 3/5 है, जिसको हम संख्या रेखा पर दिखाए हैं। इस प्रकार से आप दी गई कोई संख्या को, जो भिन्न संख्या है या परिमेय संख्या है, उसको आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल 6/5। ये 6/5 जो है वो सम भिन्न नहीं है, बल्कि एक विषम भिन्न है। इसमें अंश बड़ी संख्या है, हर छोटी संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जो है वो जितने यहाँ पर पूर्ण इकाई आएगा, जैसे हम 6 को 5 से भाग दे के देखें, 6 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और शेष फल कितना बचा? 1। अब ये 1 जो है 5 से पूरा भाग नहीं जाएगा, तो पूर्ण इकाई कितना आया? 1। इसका मतलब ये है कि 6/5 जो है यहाँ पर जो दिया हुआ संख्या है वो 1 के बाद आएगा, यानी 1 और 2 के बीच में आएगा। चूंकि नीचे 5 है, बांटने वाला 5 है, इसलिए हम अब 1 और 2 के बीच की जो जगह है उसको भी 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 1 भाग, 2 भाग, 3, 4 और 5। देखिए 1 भाग हुआ, 2 भाग हुआ, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तो 5/5 यहाँ पर हो चुका है पहले से। यहाँ तक 1 तक की जगह को हम 5/5 बोले हैं। तो ये कहलाएगा 6/5, ये होगा 7/5, ये होगा 8/5, ये होगा 9/5 और ये होगा 10/5। 10/5 का मतलब क्या हुआ? 2। बताना क्या है हमको? 6/5। तो यहाँ पर देखिए पूरा 1 इकाई के बाद यहाँ पर जो जगह दिख रहा है आपको, ये वाला जो लाइन दिख रही है आपको, ये है 6/5। तो हम इसको बताएंगे ये है 6/5। यहाँ से एरो बना के बताएंगे हम कि ये है हमारा 6/5। इसी प्रकार से अब 7/8 को, जब 7/8 को दिखाना चाहेंगे तो 1 और 0 के बीच में आएगा वो। आपको इसको 1 और 0 के बीच की जो जगह है उसको 8 बराबर भागों में बांटना होगा और आप उसमें से 7/8 दिखाएंगे। इसी प्रकार से कोई भी संख्या आपको दी गई रही हो उसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूर्णांक के रूप में लिखिए। आप जानते हैं पूर्णांक 0 से लेकर धन अनंत तक की संख्या को और 0 से लेकर इधर ऋण अनंत तक की संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसको हम सही पते के रूप में नहीं लिखते। अब यहाँ पर देखिए ये जो है वो भिन्न संख्याएं हैं। यहाँ पर ये 8/1 एक भिन्न संख्या है। कैसा भिन्न है? ये एक अनुचित भिन्न है, 8/1। इसको हमको पूर्णांक के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे?
यहाँ पर अंश भी है, हर भी है, हर को हटा देंगे तो पूर्णांक हो जाएगा। तो हम पहला को लिखेंगे हल, पहला इसको लिखेंगे बराबर 8, एक को हटा देंगे यहाँ पर, हर को, हर संख्या के नीचे एक हर के रूप में मौजूद होता है, उसको हम हटा दें तो पूर्णांक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बस आपको इसमें यही करना है, जहाँ जहाँ एक लिखे हटा के लिखना है आपको। दूसरा को हम लिखेंगे ऋण 12, तीसरा को हम लिखेंगे 20, चौथा को हम लिखेंगे ऋण 39। ऐसे ही और कुछ सवाल दिए हुए हैं, उन सभी सवालों को आपको नीचे जो हर में एक है उसको हटाना है और लिखते जाना है। बस यहाँ पर आपको। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है नीचे दी हुई संख्याओं के युग्म में से बड़ी संख्या बताइए। आपको संख्याओं का युग्म दिया हुआ है। क देखिए 5/9 और 0, ये एक युग्म है। इसी प्रकार से ख ऋण 6/7 और 0, ये एक युग्म है। और ग दिया है ऋण 5/3 और 17/10, ये तीसरा युग्म है। अब पहला युग्म में देखिए ध्यान से आप, युग्म मतलब जोड़ी। तो पहला जोड़ी है 5/9 और 0 का, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 5/9 और 0, तो 5/9 कहाँ पर आएगा? ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है। तो ये जो संख्या है, ये जो भिन्न संख्या है, वो 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं पर आएगा। इसका मतलब ये है कि 0 के बाद ये संख्या आ रही है कौन से ओर? धनात्मक दिशा की ओर। इसलिए 0 छोटी है और ये जो संख्या 5/9 वो बड़ी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/9 बड़ी है 0 से। ठीक है, ये पहला युग्म का जवाब है। आप लिखेंगे यहाँ पर 5/9 बड़ी है 0 से, पूरा पूरा लिखेंगे। फिर देखिए खा ऋण 6/7 और 0, दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये ऋण 6/7 किधर आएगा? इस तरफ। क्योंकि ऊपर की जो संख्या छोटी है, नीचे की संख्या बड़ी है, यानी कि ये भी एक उचित भिन्न ही है। तो ये चूंकि ऋणात्मक है इसलिए ऋणात्मक दिशा में आएगा इस तरफ, और 0 और ऋण 1 के बीच में यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 0 की कौन सी तरफ है? बाएं तरफ, ऋणात्मक दिशा की ओर है। और आप जानते हैं कि ऋण 1 से बड़ी संख्या है 0 और 0 से बड़ी है 1। ऋणात्मक दिशा से जैसे जैसे धनात्मक की ओर हम जाते जाएंगे हमको बड़ी संख्या मिलेगी। एक बार देख लेते हैं, ऋण 6 से बड़ी ऋण 5 है, ऋण 5 से बड़ी ऋण 4 है, ऋण 4 से बड़ी ऋण 3 है, ऋण 3 से बड़ी ऋण 2 है, ऋण 2 से बड़ी ऋण 1 है और ऋण 1 से बड़ी 0 है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी संख्या ये ऋण 6/7 आएगी यहाँ पर, उससे 0 बड़ी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 0 बड़ी है। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे ऋण 6/7 और 0 में 0 बड़ी है। अब देखिए गा ऋण 5/3 और 17/10, दोनों संख्या ऋणात्मक संख्याएं हैं। जब दोनों ऋणात्मक हो तब कौन सी बड़ी है? ऐसे देखिए यहाँ पर, ये भी एक ऊपर की संख्या है। यहाँ पर देखिए ऋण को यदि हम सामने लिखें अलग से यहाँ पर, तो ऊपर की जो संख्या है वो बड़ी दिखाई दे रही है आपको, और नीचे की जो संख्या हर है वो छोटी दिखाई दे रही है, यानी कि ये एक अनुचित भिन्न की जैसा है। और दूसरे वाले में देखिए 17/10 लिखा हुआ है, और ऋण को भी यदि हम आगे लिखें तो 17 जो है ऊपर बड़ी दिखाई दे रही है और 10 छोटी दिखाई दे रही है। तो दोनों संख्याएं जो है वो ऋण 1 के बाद आने वाली संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं। तो इस कंडीशन में हमको दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा, 3 और ऋण 10 का। तो 3 और 10 का लघुत्तम लेंगे। चलिए यहाँ पर 3 और 10 का लघुत्तम लेंगे हम, कितना आएगा? वैसे तो 30 आना चाहिए, 3 दाम 30, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 10 का वैसे वैसे लिखेंगे। फिर हम सीधा सीधा भाग देंगे 2 से, 2 पंचे 10, फिर हम भाग देंगे 5 से, तो ये चला गया। तो क्या क्या आया? 2, 3 और 5, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30। तो यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा दोनों का 30। तो 30 इसके लिए लिखेंगे, 3 से इसको भाग देंगे, 30 को 10 बार में जाएगा, 10 पंचे 50, ये हो जाएगा 50/30। और दूसरी संख्या हो जाएगी, यहाँ पर भी इसका लघुत्तम भी 30 आया, 30 यहाँ पर लिखेंगे हम, और 10 से भाग देंगे, 17×3 = 51। अब देखिए दोनों में बड़ी कौन सी दिख रही है आपको? 50/30 की 51/30। ऋणात्मक संख्या में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है। ठीक है, समझ में आया? ऋणात्मक संख्या में जो बड़ी दिखती है वो
छोटी होती है और जो छोटी दिखती है वो बड़ी होती है। एक बार यहाँ पर और देख लीजिए आप, शून्य ऋण 1 से बड़ी है, शून्य छोटी दिख रही है आपको, ऋण 1 छोटी दिख रही है लेकिन ऋण 2 से बड़ी है। ठीक वैसे यहाँ पर देखिए ऋण 50 और ऋण 51, तो ऋण 51 देखने में तो बड़ी दिख रही है लेकिन वो ऋण 50 से छोटी है। तो ऋण 50/30 दोनों का हर बराबर है तो अंशों की तुलना करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए कौन सी बड़ी संख्या मिली आपको, ये ऋण 5/3, ये जो संख्या है वो बड़ी संख्या है 17/10 से। इस प्रकार से बाकी सवालों को भी आपको बनाना है। बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 आपको कहता है संख्या 4/9 के अंश में क्या जोड़ें कि वह 2/3 बन जाए। देखिए किसी संख्या में कुछ जोड़ने से वो कुछ और बन जाता है, गणित में ही होता है ऐसा। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्योंकि आप समीकरण हल करना जानते हैं इसलिए हम इसको समीकरण विधि से हल करना चाहते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। 4/9 के अंश में मान लेते हैं हम 1 से जोड़ें तो ये संख्या प्राप्त होगी। इसको लिख लेते हैं, माना कि 4/9 के अंश में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। तब प्रश्नानुसार समीकरण बनेगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 4 - 1 अंश में जोड़ना है ना हमको, इसलिए 4/1/9 बराबर 2/3। अब हम इसको तिर्यक गुना करेंगे। 9 का गुना 2 के साथ होगा और 3 का गुना 4/1 से के साथ होगा। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, 3 गुना 4/1 बराबर 2 गुना 9। अब चलिए गुना कर देते हैं 3 को 4 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12 धन 3x बराबर 9 दूनी 18। अब 12 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे x का मान ज्ञात करने के लिए, तो 3x बराबर हो जाएगा 18 ऋण 12। तो 3x बराबर कितना होगा, 3x बराबर 18 में 12 घटाएंगे तो 6 बचेगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा, x बराबर हम लिखेंगे 6/3 बराबर 2। अब इसकी उत्तर की जांच भी कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो क्या करेंगे, संख्या 4/9 के अंश में हम 2 जोड़ के देखते हैं। 4/9 के अंश में हम क्या जोड़ेंगे, 2। चलिए जोड़ के देखते हैं उत्तर आता है कि नहीं आता है, यहाँ देखते हैं। 4 और 2 कितना हुआ, 6, 6/9 हो गया ये। फिर हम इसको हल करेंगे, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो क्या आ गया उत्तर हमारा, 2/3। वो यही आता है बोला था, ये आ गया। इसका मतलब हम जो उत्तर आए हैं x बराबर 2 वो हमारा सही है। इसी प्रकार से आपको बाकी सवालों को भी हल करना है और देखना है कि संख्याओं के खेल कैसे कैसे होते हैं। तो बच्चों ये प्रश्नावली बस यहीं तक, मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।